स्वयं कृष्ण पहुंच गए। ख्याल करेंगे हमारे भाई बहन, भगवान आए हैं दरबार में, ललकार दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, डरा रहे हैं, फिर भी वीर तब से मचने हो रहे हैं। वीर है वीर, ये धरती भी वीर की है, कायर की धरती नहीं। कहते कायर को तो जीने का अधिकार ही नहीं, जी क्या करेगा, पृथ्वी का भार। वीरा का यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता बुझातिर ही पैदा, मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल ना कोई हारा। अरे हिम्मत से पतवार मारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माजी फिर क्या दूर किनारा। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रह। उठ माजी हिम्मत धर, आंधी आए वह बर्फ गिरे, अरे कूद पड़ो मझधारा। हिम्मत से पतवार मारो, फिर क्या दूर किनारा। हिम्मत हो तो कुछ भी हो सकता है। हिम्मत ये मर्दा, मदद ये खुदा। हिम्मत करो, खुदा मदद करे। भगवान पहुंच गए कृष्ण। कहते हैं कर्ण, तुम जीवन में अगर कोई गलत किया होगा तो पहला गलती का क्या किस्सा। माँ आई थी ना, माँ आई थी ना, परिचय दिया, परिचय दिया। अरे माँ आई परिचय दिया तो तुमको साथ जाना चाहिए, साथ जाना चाहिए। इसमें कौन लज्जा की बात। अरे माता के घर, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण बिना बुलावा के जाना चाहिए। और यहां मां परिचय देकर बुलाने आई, तुमने आदर को निरादर कर दिया। मूर्ख, सोच लो मेरे रहते कौरवों की विजय होगी, विश्वास है। अगर ऐसा नहीं तुमको तो मारना ही तुम लगे क्या, ये मकान रहेगा घर से निकालूंगा, ये राशि पोशाक खलवा दूंगा। कहां रहोगे, फिर खाओगे क्या, क्या खाओगे। अभी भी कुछ न चलो मिल जाओ, लोभ देखिए मिल जाओ। वो गदाधारी भीम चरण पखारेगा, ओ गांडीवधारी अर्जुन खराव पहनाएगा। नकुल सहदेव तुम्हारी अंचर नौकर चाकर बन के रहेंगे। दासी चमक डुलाएगी, द्रौपदी पान खिलाएगी। हस्तिनापुर कौरव पांडव का कलेजा वो तो तुमको मिल जाएगा, बड़ा भाई है तो स्वाभाविक है मिलेगा, जिसके लिए क्या नहीं हो रहा। कुंती के प्यार के लिए दुनिया तड़प रही है, वो कुंती मैया का तुमको प्यार मिलेगा और सब पर तेरा अधिकार रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भीम चरण पखारेगा, अर्जुन खराव पहनाएगा, नकुल सहदेव अनुचर होंगे, दासी चमर डुलाएगी, द्रौपदी पान खिलाएगी, हस्तिनापुर का राज मिलेगा, कुंती का तुझे प्यार मिलेगा, सब पर तेरा अधिकार रहेगा। चलो, कर्ण के आंख में आंसू है। कहा भगवान आपके मुंह से इतनी छोटी बात शोभा नहीं थी कि घर से निकाल देंगे, मकान से निकाल देंगे, वस्त्र खुलवा देंगे, क्या पहनोगे, खाओगे क्या। ये प्रेम प्यार आप दिखा रहे हो केशव। मैं अपने मित्र दुर्योधन का भी नहीं छोड़ सकता। बड़ी सभा में उन्होंने मुझे इज्जत दिया है और आप कह रहे मकान नहीं तो कहां रहोगे। मेरा प्रण है, मेरा प्रण सुन लो केशव। घर न मिले तो वन को जाओ, वस्त्र न मिले तो छार लिपटाओ,
अन्न ना मिले तो मिट्टी खाऊं, हिमालय जो टूट जावे, शीर मेरा फूट जावे, जब तक तन में प्राण रहेगा दुर्योधन का सम्मान रहेगा, दिल में यह अभिमान रहेगा, या जीवन दुर्योधन पर कुर्बान रहेगा। निरंतर भगवान श्री कृष्ण हो गए। सोच सकते हैं एक प्रेम प्यार देने वाला उन पर कुर्बानी देने के लिए तैयार। हम लोग रात में जो सोते हैं तो हवा कौन भेज रहा है? कौन पूर्वज किनको कहे हैं हवा भेजिएगा? भोजन जो करके पचाने का काम कर रहा है। खेत में जो बीज बोते बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आम जो लगाए हैं तो उसमें फल कौन लगा रहा है? उसमें रस कौन डाल रहा है? ऐसे उपकारी उसका नाम नहीं लेंगे तो नमक हराम कहलाएंगे। नमक हराम खाना, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे। बंदा करे सो बंदगी, निस्दिन आठो याम है रे। यारी तो मौला विसार के लगा किस काम है रे। जीते जी कुछ कर लो बंदगी, आखिर गौर मुकाम है रे। गौर कहते कब्र करो, आखिर तुम्हें कब्र निवास होगा। जागो रे दिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नाम का जो सोबे पांव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कह नानक हरि भज मना, जैसे जल को मीन। मछली कैसे भजन करती है जल की? मछली कैसे करती? उसी तरह से भजन करो, है ना? उसी तरह से भजन करो जिन्होंने जन्म दिया है। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तभी प्रभु से हम कॉल किया, हम बाहर हों हरि भक्ति करो, ते कारण मुझे निकाल दिया। लेकिन इत आज जगत में भूल गए, ते कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करो, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। कबीरा वादन याद कर, पैर ऊपर और नीचे शीश, लेकिन मृत्यु होवन में आकर भूल गया जगदीश। उस दिन की याद करो, उल्टे पैर था, सिर कहां, नीचे पैर ऊपर, भूल गया। उस भीषण समय में जिन्होंने साथ दिया, उनका नाम नहीं लेंगे तो उसका आपको क्या कहेंगे? नमक हराम, नमक हराम। यहाँ तक किलो के किलो दे देते है ना। पहुंच रहा भीतर में इंजीनियर कहेगा तो नाम नहीं लेता, तब छोड़ देते। तब क्या होगा, है ना? तब क्या होगा सोच लीजिए। 2 दिन कहीं वही तो खरा निकले पेट से, तो कहिएगा हे भगवान जे जे खाए छे वह निकले छे। बढ़िया छे डायरेक्ट रहन तो 4 लाइन बनाओ। सोच लीजिए, जो भगवान इतनी सहायता कर, जब दांत नहीं था तो दूध दिए। देखिए उनकी कितनी लीला है, कितनी दया है। अब बच्चा गोद में, तो इतना तो दया जरूर माँ करेगी। कहीं बदमाशी करेंगे, कहीं रोएंगे तो पटक दे, तो उठा कर गोद में लेगी। तंग करेंगे, हमको गरम दूध दो, हमको ये दो, तो कहीं देबो न करे, कहां से ले? तो शरीरे में दूध का इंतजाम भगवान कर देते। आ दूध भी ऐसा है कि कमता ही नहीं, और दूध भी ऐसा है कि जमता नहीं। और दूध भी ऐसा बना रहा है कि बासी होना जानता ही नहीं। दूध इतना ठंडा नहीं है कि बच्चा रो रहा 2 मिनट रुक जाओ बाबू गरमाते, एकदम जा पियो, ले लो, तैयार है ना। गरम गरम दूध, इतना ठंडा नहीं कि गरमा दो, इतना गरम नहीं कि बच्चा को रोको कि थोड़ा ठंडाने दो। देख लीजिए परमात्मा की विधान। माँ के पास में दूध का इंतजाम, न ठंडा है न गरम है,
ना बासी है, ना कमता है, ना जमता है, ना खटता है, ना फटता। जब पियो जितना पियो पी लो। हम लोग तो अनुमान करते, आप लोग तो पता होगा, कहते जब तक बच्चा ने तो माँ को दूधे न होता, अब वो आ रहा है बाबू तो दूध पहले इंतजाम। देख ली किनका इंतजाम है। आप लोग तो सब गृहस्थ, आपको तो पता हो। अभी बाबा जी सबको क्या पता। अभी गए थे झारखंड सत्संग कर, एक बुढ़िया आई है ना, उधर झारखंड की भाषा अलगे भाषा। हमसे आके कहती कि बाबा हो तो राशि के तो बाल बच्चा न छो, कहलिए ना है ना, तो बाल बच्चा नहीं छो तो मुंह में आगे के दतो। हम कहले जे दिन मोरे के मन हेते ना मैया, कहाँ अपने से मुंह में आग ला तो अहिना बोलबो। कहता हमरे टा पूछे छो, ई मंच पर जते बाबाजी सब निबंधे छो सब सब निबंधा तो कुरन पूछबो कि तोरा की है, तो मुंह में के दतो, तो तोरा गति है। तो हमले मैया सुगरनिया का 16 गो बच्चा है, सबको गतिए भाग। सुगरनिया का कुतिया के बारे में 5-7 गो बच्चा, सब मोक्षे मिल गए, सब कुतिया मोक्ष धाम गए। तोरा सुने गप करबो के कहल को तोरा सुटकल लेला जो कहे तोरा के आगे दतो, बड़ी चिंता बुढ़िया। तो वही कर आप लोग तो अनुमान, यहाँ बाबा जी को क्या पता। तो देख लीजिए तमाशा। अब बच्चा के मुंह में दांत हो रहा है, एकदम पतला पतला प्लास्टिक दांत मुंह में दे देते। तो प्लास्टिक दांत देते ना, प्लास्टिक वाला भोजन, मलम मलम भोजन, बच्चा खा रहा पछता। अब बच्चा को उससे पेट नहीं भरता, तो भगवान कहते कि बाबू ये जो पहले वाला दिए थे कहाँ, वो दांत दे दो, मजबूत दांत अब हम दे देते। तो भगवान वो दांत छीन करके नया दांत एकदम मजबूत देते। खाओ जितना खाना है, भूजा खाना है कि जो खाना है खाओ खाओ, भर दम खाओ। तो खाने के लिए दे देते। खाते खाते उम्र होता है 60 के पार। तो भगवान कहते हैं कि बाबा कहाँ, अब लीवर आपका कमजोर हो रहा है। तब बच्चा में जैसे खाते थे वही भोजन की दांत दे दीजिए। तो सब बुढ़वा का दांत फिर ले लेते हैं भगवान। अब बुढ़वा कितना चालाक है, पहुंच जाता डॉक्टर के पास, एकदम मजबूत दांत लगा लेता है। अब भूजा खाता है तो भला पचे नहीं पता, लोटा लेकर लेटरिन में दौड़ता, दे दो पचेगा कैसे। भगवान तो विधान बनाया, छीन लिया मुलायम खाने के लिए। अब बुढ़वा का जी पतला, हे फलनी माँ जरा दिया नींबू का अचार, तो यही अचार, तो यही अचार रखे भो पेट में दो मचा दौड़ा लैट्रिन रूम, दे लैट्रिन रूम। क्या है, विधान में व्यवधान कर रहे हैं। तो भगवान के बात को भी लोग नहीं मानते हैं, तो मानव के बात को कौन मानता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो। वही प्रसंग सुन रहे थे, कालसुंड जी महाराज संत के प्रतिमूर्ति गरुड़ जी आए हैं, पूछ रहे हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। कालसुंड जी महाराज कहते महाराज अनुभव की बात सुनाओ या पंच का विचार। कहने महाराज अनुभव की बात तो सुनाने लगे। निज अनुभव अब कहो खगेसा, अभी न हरि भजन न जाए कलसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निशेष नहीं होगा। यहाँ हरि का भजन करते हैं, यहाँ तो महाराज मिल गया सुतर गया तो देखने लीजिए, तारी रे तारो रे खैनी रे
मांस मछली इन्हीं का भोजन करते लगते। कितना खराब है महाराज खैनी, मत पूछिए। बिहार में सबसे अधिक खेती होता है, देखिएगा वैशाली, हर घर में यही उनका उपज है, दूसरा कोई फसल। धनवान लोग सब देखिएगा खैनी काट करके दरवाजा पर लगा देते। कैसे बर्दाश्त होता है महाराज गंध। तो हम लोग बात गए तो भागे, स्कूल में जाके दम मारे, इक्के में फोड़ 140 के स्पीड पकड़ा दिया। एक बाबू के घर में गए तो धनवान, हम निकले तो ये भोला बाबा कहते जुगान बा कहाँ चल गए हो, कल के हजूर का बर्दाश्त नहीं चल बाबू का तो हम मुंह नहीं रहो। तो जाके कहने लगा है अपने बाबा चलिए, तब ना बाबू भाग ले। बोले बाबा की ठेकेदारी हम हर घर में खैनी खेत, तो दरवाजा पर रखते हैं चारों तरफ खैनी 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 खैनी। गरीब आदमी क्या कहेंगे, तो गरीब आदमी जाते हैं बोर में, पीपर में, आम के गाछ के जड़ में खैनी को घुमा के रखते। कुत्ता गीदड़ का क्या स्वभाव भी जानते हो, जहां ऊंचा होगा वहीं जाकर के मूत्रालय शौचालय बना देते। और जब तक में खैनी सूखेगा तब तक में कुत्ता गीदड़ का पैखाना सूख जाता। अब पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी। और जिस गाछ के नजदीक में रखा हुआ है ऊपर से जटायु संपादित परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना डालते। हम लोग कहते बड़े बुद्धिमान है, वो चिड़िया जो कम कर दे होंगे चूना देने में, थोड़ा और देंगे, सिलोट ही चढ़ा के एक बार घुसा देंगे। भीतर में रहने वाला भगवान का फेंको फेंकवा देते। फिर भी ऐसा हारामी मन फिर भर को डाल डालता। खैनी खाने वाले के मुंह को जाके सुनिएगा, अगर सुने है ना तो आज जरूर खास करके मैदा का तो मौका लग जाएगा। सुता भी हो ताक सुंग हो, लगेगा कि लेट्रिन रूम इतना गंद करता। एक बच्चिया सुन रही थी तो दौड़ के गई घर, है ना, और दौड़ के गई घर, यही हाथी के बगल की घटना। दौड़ के गई घर तो उसका दादा बैठा था कुर्सी पर, दे रहा तो दौड़ के गई तो गोद में आना चाहे तो उठा लिया दादा। तो बच्चिया की करके मुंह दिस के की करे छिके, तो बाबा कहलके कि जोगानंद बाबा के जे खैनी खाय छे न ओकर मुंह लेट्रिन रूम छे, तो तोहर मुंह सुंघबो। ऐसे बाबा बोले छे ना हम सुंघबो। अब जबरदस्ती वो कैसे सूंघ लिया, उतर कर दौड़ के आई, बाबा सुंघलिए दादा के मुंह लेट्रिन रूम जका लगल। सब बाबा बैठे हुए थे वहीं पर। कल के बाबा सूंघ लिए, केना सूंघ लगे, दादा के मुंह को सूंघ लिए, लेट्रिन रूम जका मुंह कैसे। अब सोच सकते खैनी वाला को अगर नहीं सूंघे तो आज सूंघ लीजिएगा जरूर। अब बताइए देव दुर्लभ शरीर उसको लेट्रिन रूम बनाए मुंह को। ऐसे दम्मा होता, टीबी होता, पाचन शक्ति खत्म। अरे महाराज मुंह में जो बनता है सुबह का वो थूक, थूक नहीं अमृत है, अमृत। कभी मत फेंकना। पहला थूक को आंख की नया मोतियाबिंद की बीमारी हो, सूर्योदय का पहले कोई थूक लेकर लगा दे दीजिए, मोतियाबिंद को खत्म कर देगा। इतना पावर है उस थूक में। ये आभागा एक चोट देखेंगे थू थू सारा अमृत को फेंक दे, इससे अंधा जल्दी बनते है ना। इसलिए वो थूक नहीं अमृत है। जब तक खखार मुंह में जाए कभी मत फेंकिएगा, उसको जाने दीजिए भीतर, क्योंकि पेट में बनता है अम्ल, ये है क्षार। क्षार जब अम्ल में मिलता है पेट नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। अब उस अमृत को फेंकते रहते दिन भर, थू 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 का करके। कभी मत फेंकना थूक को। अमृत है, अमृत लार बनता है, वो पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए खाना है तो सौंफ खाइए, सौंफ वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सौंफ मुंह में भी सुगंध रहेगा,